की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का लहू कौम की ज़कात है। अफगानिस्तान के दहशत गर्दों का वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी पर दहशत गर्द हमला, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 अफसरान समेत 6 जवान शहीद हो गए और दहशत गर्दों की तादाद इस हमले में 6 थी, जो कि बाटे बार अफगानिस्तान से थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक तालिबान से बताया जा रहा है। और वो पाकिस्तान में हमला करने के लिए आए, लेकिन पाक फौज के जवानों ने भरपूर मज़ाहमत से और अपनी जानें देकर मुल्क अज़ीज़ को बचा लिया बड़ी तबाही से। और 6 के 6 दहशत गर्दों को मार दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया। और इसके नतीजे में 9 पाकिस्तान के जो हमारे बहादुर हैं वो शहीद हुए। और इस पर अब बहुत ज़्यादा सियासत की जा रही है। ये हमला 4 दिन पहले अफ़गानिस्तान ने किया था पाकिस्तान पे दहशत गर्दों के ज़रिए, और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब भी दिया है। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान पर कोई हमला करे, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान पर कोई हमला करे तो पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। पाकिस्तान ने अपनी इसी रवायत को बरकरार रखा और कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और सर्जिकल ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में बहुत सारे दहशत गर्द मार डाले। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये हमला किस तरह होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने पहले तो अपनी जो एक गाड़ी थी बड़ी से बड़ी, वो पाक आर्मी की चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में चेक पोस्ट का एक हिस्सा गिर गया और उससे के नीचे कुछ हमारे जवान दब गए। उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। हमारे जो बहादुर 2 अफसरान और बाकी जो हमारे आर्मी के सिपाही थे, उन्होंने भरपूर मज़ाहमत की, जवाबी फायरिंग की, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटेलिएट किया और 6 के 6 दहशत गर्दों को मार दिया गया। लेकिन इसके लिए हमें एक भारी कुर्बानी देना पड़ी। हमारे 2 कप्तान, 2 कैप्टन, जिनमें कैप्टन बदर अली और कैप्टन काशिफ अली शामिल है, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। धमाकों से छत गिरने की वजह से कुछ हमारे जो नौजवान हैं वो इसके नीचे आ गए और जिसके नतीजे में हवालदार साबर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद अली शहीद हुए। उन्होंने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी ने कभी भी पाकिस्तान की सालमियत को पर कोई समझौता नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी को पर आजकल लोग बहुत बकवास करते हैं, बहुत कुत्ते हैं जो भौंकते हैं, उन सबको लगाम डालने का भी वक्त है। और पाकिस्तान ने आर्मी ने जो करके दिखाया है, इसके बाद जो लोग, जो हमारे आम मासूम शहरी, जिनको मेरी तरह के जो हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमारी आर्मी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब किसी मुल्क की आर्मी नहीं होती उस मुल्क का कोई भी फ्यूचर नहीं होता। फ़लस्तीन की मिसाल ले ले, शाम की मिसाल ले ले, यमन की मिसाल ले ले, उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी दी है। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी मौजूद है जो हमारा हर वक्त दिफा करने के लिए बॉर्डर्स पर बैठी है। हमारी खुशियों की खातिर अपने आप को अपने घर से दूर रखा है उन्होंने, और वो हमारी खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते रहते हैं। तो अब इस मौका पर जब ये दहशत गर्दों ने हमला किया तो ये पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान अगर ऐसे हमलों का जवाब ना दे तो पाकिस्तान की पाक फौज है जो उसकी खुदमत पर सवाल आते हैं, उसके जो पावर है उस पर सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ थी, पाकिस्तान की आर्मी क्यों ना रिटेलिएट कर सकी, पाकिस्तान में वो आए और हमला करके चले गए। ऐसे सवाल फिर लोग करते हैं। और आजकल जैसा कि कुछ अफसरान ने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है, उनकी वजह से पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, मेरी तरह के भोले भोले लोग, उनको भी आजकल नफरत करते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी थी जिसको कभी भी नफरत की निगाह से नहीं देखा गया था। पाकिस्तान आर्मी को कभी भी नफरत नहीं हुई थी। पाकिस्तान के तमाम अदारों पर तनकीद होती थी, नफरत करते थे लोग, लेकिन ये एक वाहिद अदारा था जिस पर कभी कोई भी पाकिस्तानी नफरत नहीं करता था। फ़ख्र था हमें, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र था। लेकिन चंद अफसरान की वजह से और सियासतदानों की वजह से ये फ़ख्र ख़त्म हो गया हमारा। और हमारी कौम है जो, उसको ये बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी जो अदारा है वो तबाह होता है, किसी भी अदारे की शाखा ख़राब होती है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो आम शहरी हैं, जो पाकिस्तान के फ़ौज में हमारी तरह के हैं और वो पाकिस्तान के उनके बॉर्डर्स पर खड़े हैं, हमें बचाने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं,
उन बेचारों का क्या गुनाह है, उनको क्यों गालियाँ देते हो। जैसा कि अफगानिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान में आए, उन्होंने चेक पोस्ट के साथ बारूद से बड़ी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा धमाका हुआ, छत गिर गई चेक पोस्ट की इमारत के एक हिस्से की, और उसके नीचे हमारे सिपाही दब गए। उसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में हमारे 2 कप्तान, एक हवलदार और 4 या 5 सिपाही शहीद हुए और एक नायक शहीद हुआ। उनकी शहादतें हैं जो, वो हम क्यों भूल जाते हैं। हम कैसी कौम है कि जिसको अपने पता ही नहीं कि हमारा मौसम कौन है, हमें बचाने वाला कौन है, हमारे साथ जो अल्लाह ताला की हम पर जो सबसे बड़ी नेमत है वो कौन है। जो लोग भी इस पर सियासत कर रहे हैं, उन लोगों पे लानत बेशुमार, और उनको अल्लाह ताला गरक कर दे। चाहे उनका ताल्लुक PTI से है, नून लीग से है, उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, उनको अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करके रख दे। जो लोग इस मौके पर भी अपने जवानों की कुर्बानियों के पर भी सियासत चमका रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को तज़लील करवा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी एक जिसका बहुत बड़ा दुनिया में नाम है और इसका कोई भी सानी नहीं है, हमेशा पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, लेकिन इस वक्त ये सियासत को चमकाने के लिए और सियासत अपनी को आगे लेके जाने के लिए बहुत से लोग आज पाकिस्तान आर्मी पर आवाज़ें कस रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखो, पाकिस्तान की आर्मी पर पिछले दिनों में ईरान ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जाकर ईरान को सबक सिखाया। इंडिया ने जब 2019 में 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया था, तो पाकिस्तान 22 फरवरी को पाकिस्तान ने उनके साथ क्या सलूक किया, पूरा बदला लिया और 10 गुना ज़्यादा बदला लिया। और इसी तरह पाकिस्तान पर 4 दिन पहले हमला किया गया है और परसों पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल ऑपरेशन किया, एक बहुत बड़े इलाके पर ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में बहुत सारे दहशतगर्दों को मार दिया गया। अब ये जो सियासतदान इस पर अपनी सियासत चमका रहे हैं, जैसा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक जो कि हारा हुआ एक करप्ट तरीन बंदा, सर्टिफाइड करप्ट तरीन बंदा, वो कह रहे हैं कि PTI के जो लोग हैं उन्होंने शोहदा को गालियाँ दी। भाई कहाँ पे गालियाँ दी, किसने गालियाँ दी, आप बताएं। अगर ये आप ऐसे बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी फौज को गालियाँ दे रहे हैं और तुम ही तो थे जो कहते थे कि आर्मी ने हमें आज तक क्या दिया है, क्या उनकी जंग जीत कर दिखाई है, पाकिस्तान को हमेशा आर्मी ने तोड़ा है। तो ख्वाजा साद रफीक जैसे बंदों पर एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन होना चाहिए, इनको इनकी औकात में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चाहे PTI से हैं और चाहे जो भी हैं, बड़े सियासतदान हैं जो अवाम को आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं, आर्मी और अवाम के दरमियान तसादम करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जो अफसरान पाक आर्मी का इमेज खराब कर रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान आर्मी का तज़लील का बायस बन रहे हैं, उनको भी लगाम डालनी चाहिए कि वो ऐसा ना करें। पाकिस्तान की आर्मी को जो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान आर्मी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर पाकिस्तान को दिया है, तो इस नेमत को क्यों ज़ाया कर रहे हो। अल्लाह ताला की इस नेमत का हमारे पास कोई नेमत बदल नहीं है। हमारे पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट करने वाली हमारी पाक आर्मी होती है, तो इस खुदारा पाकिस्तान आर्मी को माफ़ कर दे। और जो पाकिस्तान आर्मी ने के ये शोहदा हैं, इनकी दुआएं मग़फ़िरत करें। पाकिस्तान